नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कारती देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब, प्रोफेसर एट आईआईटी एंड विजिटिंग फेलो एट क्लॉज। आजकल सर बहुत डिमांड में, इसलिए जब सर मुझे मिलते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आई शुड मैक्सिमाइज माई टाइम यूटिलाइजेशन विद हिम। सो दैट्स द वे इट इज। एंड सर के साथ बात करने में ना एक, आई एम श्योर माई व्यूअर्स विल एग्री टू इट एंड आई वांट देम टू कमेंट ऑल्सो। ऐसा लगता है जैसे हम एक सत्संग में बैठे हुए हैं। वो वाली फीलिंग आती है, वो वाली वाइब आती है एक्चुअली। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू हियर हिम। सर की आवाज भी बहुत सॉफ्ट, स्लो एंड मेलोडियस है, आई वुड से। आई एम श्योर सर गाना वाना भी बहुत अच्छा गाते रहे होंगे अपने यंगर टाइम्स में। वो किसी जमाने में गाते थे यार, बहुत साल हो गए See, छोड़ दिया। I caught you. I knew it. मतलब I also read personalities, no sir. So, बट आज का मुद्दा देखिए ना, हम मेलोडी और सत्संग से हम इधर दूसरी साइड आ रहे हैं, हमारे वॉर की साइड पे। Before Trump takes assumes office, मतलब वो तब before he assumes the office, he takes क्या बोलते हैं, इनकी जो वचन वगैरह होते हैं, जब तक वो अपना उनका इनॉग्रेशन होगा, सारी चीजें होंगी। ऐसा लग रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन अ बिग फ्रस्ट्रेशन, और अटैक रशिया बिफोर ट्रम्प कम्स इनटू पावर, ये एक फिलोसफी के साथ चल रहे हैं। और बाइडेन इज रिस्किंग वर्ल्ड वॉर 3, ऐसी फीलिंग आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, अचानक से जेलेंस्की को कहा, जा भाई तू अटैक कर ले जितना अटैक करना चाहता है। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम। ओ यस, थैंक यू। यस, इंटरेस्टिंग है। वो सडनली बाइडन बोलता है कि ATACMs है, 1500 किलोमीटर का रेंज है, आप यूज कर सकते हो टू हिट रशियन टेरिटरी। रशिया इमीडिएटली कहता है एनी अटैक आई विल गो न्यूक्लियर। लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोग अब उसको नए नाम से बुलाते हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। वो कुछ नहीं है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, विच इज आर्टिलरी शेल्स के साथ आप फायर कर सकते हो, और रेडियस कम ही होता है उसका। डैमेज इज इन द बैटलफील्ड एरिया, बट दैट एरिया देयर आफ्टर इज अनयूजेबल फॉर 1000 years. You can't use it because the residual radiation will stay. And that, I think, already Zelensky तो डरा हुआ था। जैसे ही ट्रम्प विक्टर हुआ, इट वॉज नॉट द विक्ट्री बाय ट्रम्प, it was the manner of his victory by over Kamala Harris. ने पछाड़ दिया literally. It is interesting to know that Kamala Harris won in only those states where voter ID was not required, or a voter ID without photograph would work. All other places जहां red है, you needed a photo ID, she lost. Even in Pennsylvania, they were trying to count the illegal ballots that have been sent in. Illegal ballots means the date was wrong, it was not signed, or it was signed incorrectly based जो आपके social card के ऊपर signature था. Till the governor, who is a Democrat, stood up and court had said no, but the city mayors and others was going against the court. He gave a warning to all of them that you will abide by the court and you will not count illegal votes. ये इस हद तक जा रहे हैं। हम अपने बचपन में देखे हुए बैलेट बॉक्स स्टफिंग और ये क्या क्या, ये सारे धांधलेबाजी इन्होंने किया, तो ये डर गया। एंड इमीडिएटली you could see his body language, a bit of fear in his eyes when he said, now when he was asked, he said, now that Trump has come to power, the war will end soon. When he knows this is the case, क्या वो यूज करेगा? क्योंकि ये जो रशिया ने दोबारा बोला कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, द मोमेंट ही यूजेस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वेस्ट ऑफ द नीपर रिवर, which is the western Ukraine, that is also the breadbasket of Europe and quite a lot of the world. That is the end. More than 50, 60, almost 70% of that land has already been taken over by the MNCs of US. Cargill, Monsanto, and few others who deal with seeds and agricultural produce. They have already taken over that land. किसके एवज में? एवज में जो लोन्स वगैरह दिए हैं यूक्रेन को, that land will become unusable, not usable. Is he ready to do that? और ट्रम्प जैसी आएगा, खत्म कर देगा इसको।
कि तुमको पता था कि ये होना है, तुमने क्यों की? कोशिश जरूर है कि लड़ाई सब तरफ कर दे। अब उनके पास 2-3 इश्यूज आ गए हैं जो वो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। यूक्रेन में उनको पता है पिट रहा है, जो वो कुर्स के अंदर गया था, जो कुछ बोल लो कि इसने ये किया वो किया, जितना उसने कब्जा किया था उसे आधे से कम बचा हुआ है उसके पास अभी, एंड द होल स्क्वीज इज टेकिंग ओवर। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स हैव कम देयर एंड दे आर स्क्वीजिंग द यूक्रेनियंस आउट ऑफ दैट कुर्स्क एरिया। यहाँ पे जो कब्जा कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइप का ब्लिट्सक्रीग नहीं है, नॉर्मल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के से थोड़ा बेहतर कर रहे हैं रशियंस भी, ऐसा कोई फन्ने खां जैसे लड़ाई नहीं लड़ रहे। एंड धीरे 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 सिटी बाय सिटी इन अ मीट ग्राइंडर अप्रोच वो कब्जा कर। तो मामला तो उसको क्लियर है कि लड़ाई तो उसकी खत्म हो चुकी। उसके खुद का जो डिफेंस मिनिस्टर था, चीफ था, जिसको सैक कर दिया था, उन्होंने तो साल के शुरू में ही कह दिया था कि किस्सा खत्म हो चुका है, हमारे पास कुछ नहीं है, यूरोप के पास कुछ बचा नहीं है देने के लिए, वही फक्कड़ पे चल रहे हैं। यूएस के पास भी अब इतना ज्यादा कुछ बचा नहीं है देने के लिए। वो अलग बात है कि रशिया का पूरा इंडस्ट्री उस पर डिवॉल्व है, फायदा हमको हुआ है। जैसे Su-30 अब हम बनाने लगे खुद, और कुछ कंट्रीज हैं जो आपसे Su-30 खरीदना चाहते हैं, जैसे आर्मेनिया भी Su-30 आपसे खरीदना चाहता है। तो रशिया दे नहीं सकता, आप बना के दे रहे हो, और आप तो अपना नया Su-30 बना रहे हो, तो कई रशियन इक्विपमेंट है जिसको आपको फायदा हो। दूसरा इलाका आ जाता है इजराइल। इजराइल में व्हेन ही वाज अटैकिंग द हमास, जहां पे अमेरिकन हॉस्टेजेस भी पकड़े हुए थे, कैन यू बिलीव इट, बाइडेन एंड ब्लिंकन वो फोर्सिंग नेतन्याहू नॉट टू अटैक देम। They said we will not give it, take a walk, आप दो मत दो, मैं तो जा रहा हूँ। And that is how India held Israel's hand, उनको जो एम्युनिशन वगैरह चाहिए था हमने दी। बट ये लोगों को नहीं पता था, ये बहुत साइलेंटली हुआ था। हाँ, ठोक दिया सबको वहां पे। अब क्या हुआ है, जैसे ही ट्रंप इलेक्ट हुआ है, कतार को डर लग गया है कि अगली बारी अब मेरी है। बाकी वो कहीं और रजीम चेंज कर रहे थे, अगला रजीम चेंज तो मेरा होगा और मुझे तो मार देंगे ये। तो उसने हमास और हिजबुल्लाह के जो बचे कुचे लीडरशिप तो जूते मार के निकाल दी, वो टर्की चले गए। नाउ टर्की इज अ नेटो कंट्री, राइट। नेतन्याहू ने बोला जहां चले जाओ, मैं खोज के ठोक के मारूंगा तुमको जहां पे तुम। अब नाउ इज गनिंग फॉर टर्की। अब बताओ नेटो क्या करेगा? टर्की में फोड़ देगा, वो तो फोड़ेगा हिजबुल्लाह और हमास को। वो तो डील है कि उनको तो खत्म करना है, ओपन डील है अपने ट्रंप और एलॉन मस्क के साथ कि खत्म करना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो इज गोइंग टू हिट देम इन टर्की। टर्की इज अ नेटो कंट्री। क्या आर्टिकल 5 लेके आएगा यूएस? हिम्मत है? इजराइल के अगेंस्ट आएगा? द क्वैगमायर इन विच दीज पीपल आर, द वोक लेफ्ट, वो सोच रहे थे इंडिया और चीन की लड़ाई हो जाएगी, चीन की अपने साउथ चाइना सी या ईस्टर्न सी बोर्ड में लड़ाई हो जाएगी। चीन तो डर गया, वो आपसे माफी मांग के चला गया, पीछे चला गया। आप वही हैं, आप कहीं पीछे नहीं गए हो ना, आपके जहाज आर्टी, आपकी फौज जो तैनात थी वो वही है, वो कहीं पीछे नहीं गई, चीन चला गया। मैसेजिंग इज लाउड एंड क्लियर कि वो तो इंडिया से लड़ने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। मैं ये नहीं कहता कि आज से 5 साल 10 साल बाद नहीं लड़ेगा, लड़ सकता है। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं करेगा, देखो मणिपुर में क्या करवा दिया, राइट। तो वो तो करेगा, जो कर सकता है ओपन लड़ाई के विरुद्ध ना जाए, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स में आपको जो उंगली करना है वो करेगा, बट ओपनली लड़ेगा नहीं। उनको चाहिए था ओपन लड़ना, जैसे कि इजराइल में हो रहा है गाजा के साथ और हिजबुल्लाह के साथ, और रशिया का हो रहा है यूक्रेन के साथ, ये छोड़ के चला गया। अब क्वेश्चन आ रहा है जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और फिलीपींस में क्या हम लड़े? यूएस तो लड़ने नहीं वाला।
उन्होंने जहाज डाल दिए हैं, हवाई जहाज डाल दिए हैं, बूट्स नहीं डाले। बूट्स जो भी डाले हैं सब कुछ ताइवान के देंगे लिए, पर बंदे नहीं भेजेंगे, दैट्स या द फिलॉसफी। वो केवल स्पेशल फोर्सेस को थोड़ा थोड़ा डाला है, जैसे वो मात्सू, किनमेन, ये आइलैंड्स हैं जो ताइवान स्ट्रेट्स का सेंटर लाइन है, जो रफली यूएस ने ड्रॉ किया था 54 में कि इसके अगेंस्ट ज्यादा फोर्स लेके आओगे तो हम सोचेंगे कि ताइवान के अगेंस्ट लड़ाई शुरू हो गया और हम इन्वोक करेंगे। ये आइलैंड्स हैं जो चाइना के मेनलैंड के पास हैं, सेंट्रल लाइन से परे, वेस्ट ऑफ द सेंट्रल लाइन, वहां पे उसने स्पेशल फोर्सेस रखी, दैट्स अबाउट ऑल। तो मतलब साफ है उनको, ही विल डू अ यूक्रेन विद देम, that you fight for the Americans till the last Ukrainian standing, similarly fight for the Americans till the last Japanese, Korean, Philippine, Taiwanese standing। वो क्यों लड़ने लगे, वो क्यों लड़ने लगे? सो सडनली यू सी कि जो वोक लेफ्टिस्ट का एजेंडा था कि सब तरफ, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एजेंडा था कि सब तरफ लड़ाई छिड़वा दो, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगा। आपके साथ जी इंजन के लिए साइन किया था 404 और 414 का, देने से मुकर रहे थे। आपने साफरान और रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया, माइनर एडजस्टमेंट के साथ। वो आपका रशिया का 41LF जो है वो RD इंजन लग जाएगा तेजस में। अब डर गए। अब इमीडिएटली क्यों डरे हैं कि भाई साहब, फ्रांस हैज एग्रीड टू पुट अ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का पूरा फैसिलिटी इन इंडिया, एंड इन टॉक्स विद इंडिया की भी हमको टोटल 126 पहले चाहिए थे जहाज, जिसमें से 36 लिए थे। कहता 90 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूं, मेड इन इंडिया। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा जहाज ऑफर करूं। F-35 तो इंडिया लेगा नहीं, इट्स अ वाइट एलिफेंट। उसका पर आवर फ्लाइट इट कॉस्ट यू $50,000 एंड पर मंथ पर एयरक्राफ्ट इट कॉस्ट यू $2 million टू मेंटेन। तो दैट काइंड ऑफ मेंटेनेंस तो वो खुद नहीं कर पाते हैं। उनका एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी इटसेल्फ इज less than 50% as far as Americans are concerned. It's very expensive aircraft to maintain. F-22 वो देना नहीं चाहते, F-15, F-16, F-18 हमको चाहिए नहीं, क्योंकि वो विंटेज एयरक्राफ्ट हमको चाहिए नहीं। इसमें क्या हुआ है, अब अलॉन्ग विद राफेल, अब जो पहले हम Su-57 के साथ काम कर रहे थे, फिर निकल आए थे वो पाक FA करके बोलते थे दैट इज द फ्यूचर एयरक्राफ्ट, तो बन गया है। तो रशिया इज अगेन सेड ठीक है आप बना लो, हम दे देते हैं टेक्नोलॉजी। नाउ द स्केयर हैज कम कि भाई इंडिया निकल जाएगा। इंडिया इज ऑल्सो ऑफर्ड टू इजराइल कि हम आपके लिए सब कुछ हम दोनों मिलके बना लेंगे। तो पहले भी जब हम गए थे 2014 में, तब वो मैं डिफेंस सेक्रेटरी के साथ गया था, तब भी उन्होंने ऑफर किया था कि यार जो भी हथियार, एमिनेशन, ये सब आपको चाहिए सिस्टम्स, दोनों मिलके बनाते हैं। हम अपने लिए बनाते हैं तो कॉस्ट पर आइटम बहुत ज्यादा होता है। आप आपका फौज बड़ा है, दोनों मिलके बनाएंगे, कॉस्ट पर आइटम बहुत कम हो जाए, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये वो सब कर सकते हैं। आज भी काफी मतलब अपने DRDO का इजरायलीज के साथ काफी एक्सचेंज चलता रहता है। सो वो कह रहे थे हम आपस में मिलके टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करके सब कुछ कर लेंगे, इंडिया में बेस कर लेंगे, जो करने के लिए तैयार। अब उनका ऑफर फिर आया है अनटोल्ड साथ, बिकॉज वी हेल्प जो इज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पे वो तैयार करते थे, सेंट्रीफ्यूज अंडरग्राउंड में सब कुछ वगैरह, जिसको डिस्ट्रॉय किया था इजरायलीज ने, वो बॉम्ब्स हमारे थे, JDAMs। तो काफी कुछ दिया है उनको, क्योंकि उन्होंने भी हाथ, मैंने देखा है अपने आंखों के साथ कारगिल वॉर में कितना उन्होंने मदद किया था, पूरा खोल दिया था दरवाजा। 155 एमिनेशन, ये चाहिए वो चाहिए, जो स्पाइस गाइडेंस किट वगैरह था वो लिंक करके अपने डम बॉम्ब्स को टू मेक इट एक्यूरेट बॉम्ब्स एंड ऑल, उन्होंने सब खोल के दिया था। तो
और रशिया ने भी पूरा खोल के दिया था। तो ये दो कंट्री हैं जिसको आप कभी भूल नहीं सकते कि आपको जरूरत के टाइम में ये दो कंट्री ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद ये दो कंट्रीज ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। तो रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो काफी घिरा हुआ था डेमोक्रेट्स के साथ, अब उनको थोड़ा डर लग रहा है कि हमारी पकड़ टूट जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा नहीं। अगर वो चाहते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, मैं तो कहता हूं यार ठीक है, चलो जेलेंस्की ने फायर कर दिया, रशिया ने भी फायर कर दिया, हम क्यों जाएं? जो मैं कहता हूँ सानू की यूरोप और रशिया तुम लड़ रहे हो ना, यूएस तुम लड़ रहे हो, जाओ लड़ो यार। और अगर रशिया यूएस को यूरोप को खदेड़ रहा है तो फाइनली यूएस के बूट्स आने हैं ना, डाल, डर क्यों रहा है, डाल। और जब तेरे बॉडी बैग्स आएंगे तो तेरे लोगों के साथ तू उलझ कि भाई तेरे इतने बॉडी बैग्स क्यों आ रहे हैं, तो पिटने तो वाला है तू, फिर क्या करोगे? इट विल नॉट बी अ वर्ल्ड वॉर, इट विल बी अ यूरोपियन वॉर। द वर्ल्ड, इफ यू लुकिंग एट अ वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर यार। छोटे मोटे लड़ाइयां तो ऑलमोस्ट 40-50 प्लेसेस लड़ाइयां चले जा रही हैं। कौन पूछ रहा है? सूडान में लड़ाई हो रही है, इथियोपिया में चला जा रहा है। सूडान में तो दो जगह हो रहा है, दारफुर में भी हो रहा है, साउथ एंड नॉर्थ सूडान के साथ हो रहा है, इथियोपिया एरिट्रिया के साथ हो रहा है, यमेन में हो रहा है, कॉन्गो में तो चली जा रहा है, पता नहीं कितने सालों से चला जा रहा है। आपका अभी लेबनान में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड छोटी मोटी लड़ाइयां चलती जा रही हैं। So if you look at the spread, almost every place in the world is at war. So what more do you want as a World War III? The world is already at war with each other. और ये इनकी देन है। आप लगा लो कॉन्गो में तो 60s में कटांगा करके लड़ाइयां चलती थी, वो तो अभी भी चल रही हैं यार। दैट इज द प्रॉब्लम इन, अब नाइजीरिया में भी वो कौन सा बोको हराम, केन्या में भी मिलिटेंट्स के साथ चल रहा है, सब जगह लड़ाइयां चल रही हैं। देयर स्मॉल वॉर्स गोइंग ऑन एवरीवेयर। उसके बीच में आप इतनी बड़ी झड़प यूरोप में कराओगे तो डू यू थिंक एशिया और अफ्रीका इज बॉदर्ड अबाउट इट? वो तो बोलेंगे यार तेरी लड़ाई है, तू खुद लड़, हम नहीं आते वहां पे किसी के पास। रशिया के पास कैपेबिलिटी है और वो अपने हथियार बना लेगा। यूरोप के पास कैपेबिलिटी नहीं है, अमेरिका के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसकी बराबरी करे। वो कहते हैं कि भाई यूक्रेन वॉर में रशिया के 4000 टैंक खत्म हो गए। अच्छी बात है यार, 4000 टैंक तो लेके वो घूम ही रहा है अभी भी। मतलब जो मरे हैं, उस खत्म हुए हैं, उसको तो रिपेयर भी करके और नया बना के वो ले आए। आपके पास कहाँ है? जो आपके XM1 वगैरह उड़ा दिए थे, लेपर्ड्स उड़ा दिए थे, चैलेंजर उड़ा दिए थे, वो कहाँ आए वापस? वो आए नहीं आए ना। सी, जब सोवियत यूनियन टूटा था, रशिया एंड यूएस ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट, आपने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का कैपेसिटी कम कर दिया। रशिया ने नहीं कम किया था, पैसे की किल्लत थी तब, बट उसने बंद नहीं किया था, बनाता चला गया। बिकॉज हिज सोवियत इकोनॉमी वाज कंटिंजेंट मोर ऑन डिफेंस इकोनॉमी ओनली। डिफेंस का ही होता था, बाकी क्या एक्सपोर्ट करता था? ऑयल एंड गैस, मिनरल्स, यूरेनियम एंड थोड़ा वो फूड एंड फर्टिलाइजर्स जाता था, और बाकी उसका डिफेंस इंडस्ट्री था। वो इंडस्ट्री उसका अभी भी चल रहा है। आपके पास क्या? आपने तो अपनी पूरी फौज की दुकान बंद कर दी। तो ये सोचा नहीं कि मैं अगर लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, बोलते ना, बाइट द नोज टू स्पाइट द फेस। मेरे पास काबिलियत है क्या? अगर वो उलझ गया मेरे साथ, नेटो के साथ, मेरे पास काबिलियत है उससे उलझने के लिए? कैसे उलझूंगा? क्या करूंगा? जो आपने फर्स्ट गल्फ वॉर में किया था, शॉक एंड ऑ, दैट इज हिस्ट्री। अब वो इवॉल्व करते जा रहा है। जितना आप ड्रोन्स यूक्रेन को दे रहे हो, उससे ज्यादा ड्रोन्स, और यूक्रेन खुद बना रहा है, उतना ड्रोन्स तो वो भी बना रहा है, और ईरान भी बना के सप्लाई कर रहा है उसको। क्या
नेटो कंट्रीज में काबिलियत है, जैसे ही उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डाल दिए और बेलारूस के तरफ से वो निकल के अंदर घुस गया आपके पोलैंड और सब तरफ ड्रोन्स वोन्स के साथ। आपके पास है ड्रोन्स जो बनाते हैं, वो तो कॉटेज इंडस्ट्री स्टाइल यूक्रेन बना रहा है, ये याद रख लेना। यूरोपियन कंट्रीज बना के नहीं दे रहे हैं, वो बना रहा है एज कॉटेज इंडस्ट्री अपने घरों में, कार्डबोर्ड से ये वो उससे बना बना के लड़ रहा है वो रशिया के साथ। हाँ, आप टेक्नोलॉजी उसको दे रहे हो, बना तो वो यूक्रेन में रहा, उसके एवज में रशिया खुद बना रहा, और यूक्रेन खत्म हो गया, क्या बचा आपके पास? सो मोर आई सी कुछ होगा नहीं इनसे, एंड आई डोंट थिंक जेलेंस्की would have the intent to use those weapons. Repercussions शायद उसको समझ में है, और मुझे लगता नहीं है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो दैट ही माइट यूज इट। मे बी एक या दो फायर कर दे जस्ट टू शो द अमेरिकन्स की यस आई कैन फायर, एंड वो पहले ही पता लग जाएगा रशियंस को, और वो अपने एयर डिफेंस वेपन से उसको उड़ा देंगे। दैट ही माइट बी एट बेस्ट, बट आगे चल के भारत का रोल आएगा। वे भारत अमेरिकन गवर्नमेंट और पुतिन को आमने सामने बिठा के समझौता कराने के लिए बिठाएगा, नॉट यूएन। यूएन पे सबका भरोसा उठ गया, एंड आगे चल के जो भी आमने सामने समझौता कराना है इजराइल और ईरान का, उसमें भी जहां तक मेरा अंदाजा है भारत का हाथ हो। हाँ, अमेरिकन का सपोर्ट रहेगा, बट हाथ अपना रहेगा कि भाई आ जाओ, बैठ जाओ, सुलह कर लो। जैसे मैं काफी साल पहले 89 में I'd gone to स्विट्जरलैंड, ऐसे घूमने गया था। तब लीग ऑफ नेशंस जो है वहां पे, उसको पालेदिनात्सव कहते हैं, जहाँ पे होता था, अब वो यूएन का पार्ट है, लीग ऑफ नेशंस पहले वहां होता था। तो वहां पे मुझे कंडक्ट करते हुए दिखाया गया था कि जब इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच में 79 का जब समझौता हुआ था, तो वो आपस में बात नहीं करते थे। तो इजरायलीज को एक रूम दिया था, और उसके बीच में एक कमरा था, और दूसरे कमरे में, तो बीच का एक कमरा था, एक साइड में इजरायली डेलीगेशन को रखा था, दूसरे साइड में पैलेस्टीनियन डेलीगेशन, और यहां से जाते थे, बात करते थे, पेपर में नोट करके आते थे, उधर जाते थे, बात करते थे, और इस तरह से सुलह कराया। और आमने सामने ओनली टाइम दे केम वाज इन कैंप डेविड, जब यासिर अराफात एंड इत्साक रबीन ने साइन किया था जिमी कार्टर के साथ। समथिंग लाइक दैट माइट हैपन। कहाँ होता है मुझे पता नहीं, बट इंडिया का इन्वॉल्वमेंट काफी रहेगा, क्योंकि यू हैव गुड रिलेशंस विद बोथ साइड्स। पैलेस्टीनियंस को, गाजन्स को, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ह्यूमैनिटेरियन एड आप अभी भी भेज रहे हो वेस्ट बैंक, गाजा नहीं लेके जा रहे, because that is a circuitous route and a difficult route, but through Jordan it's going into the West Bank. Your aid, humanitarian aid for the civilians is still going, so that is not lost on the Palestinian Authority. Similarly, you have good relations with Ukraine and you have good relations with the Russians. So trust level में आज के तारीख में दोनों साइड में आपके साथ उनका दोनों का ट्रस्ट ज्यादा। तो मैं तो यही देखता हूँ, धीरे धीरे, ओवरनाइट तो होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगले साल पीटर आउट। ऑफ द रिकॉर्ड आप बात कर रहे थे कि व्हेन ट्रम्प कम्स इनटू पावर तो जेलेंस्की का क्या होगा, जेलेंस्की और उनकी वाइफ का क्या होगा? नहीं, वो तो अगर जेलेंस्की यूज कर लेता है, जो बाइडन ने दिया, अगर उसको खुदा न खास्ता वो पूरा फायर कर दे, ट्रम्प जैसी आएगा वो उसको एक्सटर्मिनेट कर दे। ही एंड हिज वाइफ विल बी किल्ड इन पब्लिक। मतलब अभी जेलेंस्की की हालत ये है कि इधर से वेपन्स आए हैं, बेटा चला चला निपटा और बढ़ा वॉर को, और उधर से ही इज लाइक ट्रम्प इज स्टैंडिंग। दुनिया को ये पता है,
दुनिया को ये पता है कि लेट्स ग्रांट इट टू टर्की, जब लड़ाई शुरू में हुआ था, टर्की में रशिया और यूक्रेन की सुलह तकरीबन हो गई थी, and the war was about to end. This was sometime, I think, in April or May of 2022. बाइडन ने ब्लिंकन को भेजा और वहां से वो ब्रिटेन का वो कौन था, वो पहले बोरिस जॉनसन, वो आए, रेड द रायट एक्ट एंड टोल्ड हिम करेगा तो तेरे को खत्म कर देंगे, एंड देन ही कंटिन्यूड द वॉर। तो टिका है इनके दम पे। जब ये गए तो उसको भी पता है कि अगर मैंने इल्ली कर दी तो मैं खत्म, एक्चुअली खत्म कर देंगे। टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ द लेफ्टिस्ट कि तुम लोगों के बंदों के साथ मैं ये करूंगा, बच के रहो। दे विल किल हिम इन पब्लिक, दे वोंट स्पेयर हिम, एंड फॉर ऑल यू नो ट्रम्प माइट ब्रिंग केस अगेंस्ट Obama, Biden, Pelosi, Clinton on wars against humanity. It's not lost on people that Obama जिसको पीस प्राइज दिया है, is directly responsible. Obama को पीस प्राइज दिया, Obama's पे he is already preparing. Pardon? Obama's पे he is already preparing. ये तो सुनने में आया. In fact, I did have a newspaper from somebody, some kind of. ये तो तिगड़ी है इनका, ओबामा, हिलरी क्लिंटन एंड पेलोसी। देखो भाई, हिलरी क्लिंटन तो पकड़ी गई थी, उसने अपने उसके ईमेल्स वगैरह प्राइवेट ऑफिशियल क्लासिफाइड ईमेल्स प्राइवेट ईमेल्स में भेजा था, सब तरफ लोगों को हो गया था। इन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट शी हैड टू बी प्रोसिक्यूटेड, बट एफबीआई का चीफ उसका बंदा था और उसने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया, उस एजेंसी का हेड उसके खुद का भाई था और उन्होंने छोड़ दिया उसको। सो ये सबको अभी ओबामा को पीस प्राइज दे दिया था, किस चीज के लिए पीस प्राइज दिया? डायरेक्टली इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 50 मिलियन पीपल टेक ओवर करने के बाद। इतने वॉर शुरू करें, कितने लोगों को मरवाया उसने? वहां पे क्लेमिंग कि हमने ओसामा बिन लादेन को मार दिया और हम हमारे टेररिस्ट को मारने जाते हैं तो हमारे अगेंस्ट केस करने के शुरू हो जाता है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही? पन्नू कोई कौन सा महात्मा आदमी है जो हमारे लीडर्स के अगेंस्ट गाली देता है, थ्रेटन करता है, इसको मार देंगे उसको मार देंगे? ही इज एन कंफर्म टेररिस्ट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। अगर मैं उसको एलिमिनेट करता हूं तुम्हारे टेरिटरी में, तो तुम कंपेयर करो, तुमने तो ओसामा बिन लादेन और पता नहीं कितने टेररिस्ट को पाकिस्तान अफगानिस्तान में एलिमिनेट किया है, वो तेरे कंट्री में थोड़े थे। तो किस बेसिस पे तुमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उसको एलिमिनेट किया? On what authority? So if you're bringing murder charge against my people, then I bring murder charges against you. और वो तो आपका व्हाइट हाउस में बैठ के क्लैप कर रहे हो, I'll bring murder charges against you. So it cuts both ways. इनडायरेक्टली हमारे जयशंकर जी ने भी बोला है कि हम करने शुरू कर देंगे तो आप कहाँ जाओगे? Where will you go? So these people are very clear. ओबामा को तो काफी लाफा मारेगा वो। Let's be clear. Trump was a Democrat. Trump started as a Democrat till Obama insulted him in public. Right. So एक चीज और है, apart from their policies of war, and you know ये जो इनका चल रहा था, Epstein Island cannot be forgotten because yes, and Diddy, Sean Diddy. Exactly. Sean Diddy is also known for doing an Epstein. मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, आइपस्टाइन कुछ और नहीं है, जहां पर मैं वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल नहीं करूंगी जो यूट्यूब एल्गोरिथम में फंसे। बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों, 9 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 11 साल, 10 साल, लड़के लड़कियां ज्यादातर बच्चियों को लाया जाता था और उनके साथ ये जो पॉलिटिशियंस या लीडर होते थे जिनको बच्चों में इंटरेस्ट था, आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, उनके साथ गंद फैलाई हुई थी और एक प्रॉपर आइलैंड, एक प्रॉपर घर बनाया हुआ था जहां पर बड़े बड़े दिग्गज, यूएस के बड़े बड़े लीडर्स पहुंचते थे वहां पर।
सो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग। ये तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। पूरा खुलकर आने भी नहीं दिया गया, क्योंकि जितने भी लोग इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं वो लोग या तो ओबामास के साथ या क्लिंटन्स के साथ या बिल गेट्स के साथ, इन सबके साथ एंगेज थे। तो बड़ी बड़ी पावर्स ने उस पूरे मैटर को दबाने की पूरी कोशिश की है, बट विद ट्रम्प कमिंग इन पावर, हु एटलीस्ट लुक्स लाइक सर, जैसे बैरन ट्रम्प के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ है या जो बाकी की बातें भी बोलते हैं, लुक्स लाइक अ फैमिली मैन। इलॉन मस्क फैमिली मैन, विवेक रामास्वामी फैमिली मैन। तो मुझे लगता नहीं है ये लोग छोड़ेंगे इन सब मैटर्स पे इन्हें। जो भी मिल जाएगा उसको, तो जहां से जो एविडेंस मिल जाएगा वो लेके तो खत्म करेंगे ना। आई वाज टॉकिंग अबाउट हिम ना, ही वाज ओरिजिनली अ डेमोक्रेट, ही आल्सो वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और कॉमेडी शो टाइप करता था, टॉक शो करता था। तो उसमें ओबामा के ऊपर उसने कुछ जोक मार दिया, ओबामा को अच्छा नहीं लगा। सो इन हिज एनुअल गेट टुगेदर ऑफ ऑल द जर्नलिस्ट इसको बुलाया, फ्रंट सीट पे बैठाया, एंड ही इंसल्टेड हिम इन पब्लिक। जोक नहीं मारा, इंसल्टेड हिम इन पब्लिक। He stormed out, walked out of Democrats, went into Republicans and said, मैंने इस आदमी को हराना है और खत्म करना। No, he is coming after Obama with a vengeance, and the Vokes with the vengeance. That is why they have already got a hit list of DOD, State Department, DOJ. जैसे टेक ओवर करेगा 20th जनवरी को, by February all these people, DOD के लिए तो बोला है, वो तो कोर्ट मार्शल करेगा ऑफिसर्स को। He's going to court martial the generals, and especially he is going to identify those people who pulled out of hurry from Afghanistan and did not look after their assets in Afghanistan, who are suffering there. They are going to be court martialed, and if required, in the words of Vivek Ramaswamy, if required, death sentence will also be given. There will be no pulling of punches now. तो डेविड प्रेटोरियस तो रो रहा होगा, अभी बाकी जितने भी थे वहां पे सब डरे हुए होंगे कि जो जो डेमोक्रेट्स के टाइम में जनरल्स थे वो तो दे गोइंग टू फेस द म्यूजिक। या सो internally US is going to be in a tremendous turmoil. So this is our chance to strengthen ourselves in the Indian Ocean region. And the way we are moving towards Nigeria, the way we are moving Yes, towards yes. Guyana and And Brazil, we are already entering the South Atlantic Ocean, American yes, waters. you're going there, why not? And ये डरे हैं, बांग्लादेश डरे हुए हैं, पाकिस्तान डरा हुआ है, they just don't know what is going to happen to them. They're going to face the music. यूनुस is going to face the music because directly क्लिंटन के अगेंस्ट क्लिंटन फाउंडेशन में मनी लॉन्ड्रिंग का काफी एविडेंस इनके पास है। तो apart from Obama, Clinton Foundation and the Clintons take a hit, and moments Clintons take a hit, he takes a hit. जैसे ये बोलता है ना कि नहीं नहीं she needs to be extradited, send क्यों नहीं कर रहा? If you say you're an advisor to whom? There is no government there. The government is in exile. She has not resigned. She is here. Whom are you advisor to? You on whose basis are you going to send? कौन भेजेगा? गवर्नमेंट तो ये है। अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। सब कुछ बंद हो गया, थोड़ा सा बिजली आता है नेपाल से, दैट्स ऑल। नहीं सर, उसमें भी आरएसएस ने बोला कि बिजली क्यों जाने दे रहे हो यहाँ से, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, हम क्यों जाने दें, इंस्टॉलेशंस हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हम क्यों जाने दें बिजली मुफ्त में, या तो टैक्स दो या फिर वो अलग है, पैसे मांगेंगे वो अलग है। अब नेपाल के पास उतना पैसा है नहीं कि वो जो हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारे थ्रू हम लेंगे तो ट्रांजिट चार्जेस नेपाल तो दे नहीं पाएगा, ना बांग्लादेश दे पाएगा। So it's an interesting time for them. They really don't know what to do, because I think they didn't read the writing on the wall and they backed the wrong horse. There was one more thing that has happened over a period of time. ये जितने भी लोग बांग्लादेश में उतरे थे, प्रोटेस्ट में, हमारी मांगे पूरी करो, बांग्लादेश, शेख हसीना आउट, इंडिया आउट, सबकी अकल ठिकाने लग गई है। बिकॉज द ओल्डन रजाकार्स जिनको हम बोलते हैं, या फिर जो अब ये रेडिकल एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, उनसे तो वो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो लोग भी दुखी हैं, उनको भी तो मार रहे हैं ये लोग। ऑफ द उनके जो बंदे हैं उनसे तो मैं यही पूछूंगा, यू आर अगेंस्ट
reservation which was given by Bangabandhu. And who removed the reservation? Sheikh Hasina. She removed the reservation. Who brought the reservation back? The High Court. Why did you protest against Sheikh Hasina and not against that High Court? ये तो 2018 में she agreed कि this is wrong and she removed that reservation for Mukti Bahini and their descendants, the descendants of Mukti Bahini. And together you had arrived at कि ठीक है 5% तक रहने दो. So she had cut the 30% and kept it at 5% and rest was general cadre. You were happy. High Court declared it in void and said nee 30%. Then why the protest against this woman and not the Chief Justice, that Chief Justice of that High Court? They'll have no answer. It's all it was all a charade ना, वो तो दिखा करना ही था उन्हें. अगर reservation कोई और टॉपिक पकड़ लेते, पैसे कोई सा टॉपिक लेने क्या लेते? In this region, excluding India, Bangladesh was the best performing economy. What would you have taken? There was no reason to do it. The only reason was that she was against giving the Chittagong for that Christian land or whatever they wanted to make with cookies. इसीलिए वो उसको निकाला और चुना भी ऐसे. और ये गधे, दिमाग तो है नहीं. अब रो रहे हैं. अब इंडिया कहता है अब रो किस लिए रहे हो, भुगतो. बट सर एक चीज और है दैट वी यू नो दैट इंडिया शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. हम लोगों ने फ्री लोडिंग बहुत ज्यादा कर दी है, चाहे वो चाइना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो या श्रीलंका हो, भूटान हो. फ्री लोडिंग ये लोग वैल्यू नहीं समझते हैं. तो ऐसा नहीं है, बिकॉज वी हैव टू कीप द नेबरहुड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, बट उसकी वैल्यू उनको समझ में आनी चाहिए. हमने फ्री लोडिंग इतना दे दिया है ना कि इन लोगों को लगता है बांग्लादेश को हमने कोई इतना ज्यादा फ्री लोडिंग नहीं दिया. बांग्लादेश को नहीं दिया, बट दिमाग सटका हुआ है ना, वो तो दिमाग सटका हुआ है उनका. अब समझ में आ रहा है कि गलती हो गई. अब रो रहे हैं कि गलती हो गई है. तो अब तो हम कह रहे हैं भाई गलती हो गई तो करो गलती, सड़क पे दोबारा उतरो. अब उतर रहे हैं, बाय द वे अब उतर गए दोबारा अगेंस्ट रजाकार्स, एंड अगेंस्ट यूनुस. वो सड़क पे उतर आए. अब पर सर सबसे बढ़िया है यूनुस आ ही नहीं रहा है पेरिस से, वो वहीं बैठा हुआ है. उसने कहा अगर अब नहीं मर जाएगा, आएगा वापस तो उसके ऊपर हमला कर देंगे ना. बिकॉज डेली यहाँ पे हो रहे हैं आपके सड़क पे स्ट्राइक्स एंड ये वो. एक दो जगह आर्मी आ गया था उनको मार के पीटने के बाद. अब तो आर्मी को भी चुप करा दिया होगा इंडिया ने कि साले हाथ उठाएगा तो देख ले क्या करता हूँ. वो आर्मी भी नहीं आ रहा. तो सड़क तो पूरा वो अभी स्टूडेंट्स ने दोबारा ले लिया अलॉन्ग विद अवामी लीग एंड बांग्लादेश नेशनल पार्टी बाय द वे against Razakars. Wow. Elements of BNP have also joined hands. So इनका जो ये इन्होंने करने की कोशिश की सब तरह ना, my only issue with them is इन्होंने जो किया है, they brought in only over a period of time. Maybe 60s, 70s, 80s में बंदे थे जिनमें दिमाग था, जो सोचते थे, जिनको लेके आया था इन्होंने. Over a period of time, loyalty to them, वो that has taken precedence. And as a result of which, you are watching that various places where they have brought in people or where स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को लेके आए हैं, उनमें दिमाग नहीं है. प्राइम एग्जाम्पल इज जेलेंस्की. जेलेंस्की इनका पिक था लीड करने के लिए यूक्रेन के लिए. एंड इट इज एविडेंट कि बंदे में दिमाग है नहीं. देयर इज नो ब्रेन दैट ही हैज. सो यू कैन रियलाइज व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री. सेम यहां पे बांग्लादेश में यूनुस को लेके आए. ही हैजंट थॉट थ्रू एवरीथिंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, क्या करना है. बस नहीं करना है, करना है, करना है करके उसने वो आ गया. And now he is stuck up a gum tree, and that is why he doesn't want to come back to Bangladesh from Paris where he is ensconced. कि यार मैं करूं तो क्या करूं? There's nothing going wrong, nothing going right. There's nothing going right. और
बीएनपी को भी क्लियर हो गया है कि यार द डील विच दिस चैप हैड स्ट्रक विद क्लिंटन फाउंडेशन एज फार बैक एज 2009 was that he will once be a dictator of Bangladesh -2, minus Sheikh Hasina and minus Khalida Zia. That means अवामी लीग भी नहीं, बीएनपी भी नहीं, बट आज वो डिक्टेटर बन नहीं सकता। और बिगेस्ट पार्टी इवन टुडे इन बांग्लादेश बाय अ माइल इज अवामी लीग। तो काउंटर कैसे करेगा? करेक्ट। सो इन्होंने कभी सोचा नहीं, हैवंट थॉट थ्रू कि हम करवा क्या रहे हैं लोगों से, इस एलसीएम कबाल के साथ हम करवा क्या रहे हैं, उसका मकसद क्या निकले। मैं हर वक्त कहता हूं जैसे ये लेफ्टिस्ट का है, इनका एजेंडा केवल है अथॉरिटेटिव डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड दैट दे से, बिकॉज अथॉरिटेरियनिज्म इज नॉट डेमोक्रेसी। वो चाहते हैं कि एनिमल फार्म, कोई बॉर्डर्स नहीं हो, कोई सोसाइटी नहीं हो, कोई फैमिली नहीं हो, इंडिविजुअल अकेला है। जब अकेला पड़ जाता है उसके दिमाग को आप भ्रष्ट कर सकते हो, उसको इजीली सबवर्ट कर सकते हो। उसके बाद देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम, द सपोर्ट सिस्टम इज दैट लेफ्टिस्ट पार्टी, वो जो कहेंगे वो करें। दैट इज द काइंड ऑफ क्लासलेस, सोसाइटीलेस, फैमिलीलेस, बॉर्डरलेस स्ट्रक्चर दे वांट। उनके साथ चला चीन कि इनके एवज में आई कैन गेन कंट्रोल एंड इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन वेरियस कंट्रीज ऑफ माय इंटरेस्ट। तो उनके साथ मिल गया कि भाई तेरे लिए मैं मदद कर देता हूं, ये सब वर्ड करना है, वो सब वर्ड करना है, मैं करूंगा, बट राइडिंग, लेटिंग देम राइड हिज बैक, सेइंग कि मैं ये कर दूं। रेडिकल इस्लाम को भी इन्होंने फैलाया है, आईसिस, अल-कायदा, ये सब तो इन्हीं की देन है, अमेरिकन की देन है और वेस्ट की देन है। दे ऑल्सो एग्रीड कि इन द सेंस हम पूरे विश्व में केवल इस्लाम का रूल करेंगे। ईच इज फॉलोइंग हिज एजेंडा, एंड इसमें सबसे फीका पड़ गया है द लेफ्टिस्ट, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉयल्टी टू लेफ्टिज्म को लेके इट डिडंट बिकम लॉयल्टी टू लेफ्टिज्म। जो उनका काम करने को तैयार है वो पैसे दे के खरीद रहे थे। एवरेज पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग, उनमें दिमाग है नहीं। नाउ दे सडनली डोंट नो व्हाट टू डू। जहां जहां उन्होंने गंद फैलाया है, अब एवरीवेयर blowback is coming, and the biggest blowback is not only in India, is going to be in within US itself. Universities, They've seen now. They removed the family system. They came to individualistic society. It has fired back. They have seen the entire repercussion ना सर। एक फैमिली सिस्टम से इंडिविजुअल सोसाइटी करके देख लिया उन्होंने। देख लिया, people have responded, and the first thing which is going is Department of Education. Next which is going in the hit list is all the Ivy League. प्रॉपर ओवरऑल, वो तो बोल रहे पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदल दूंगा। इनफैक्ट पूरा ओवरऑल करने वाले हैं। जितने लेफ्टिस्ट वगैरह है सबको दुकान बंद करके उनको आउट कर देंगे। दे विल गेट नो मनी, दे विल बी ऑन द स्ट्रीट्स। जो करना है कर ले, जहां जाना है जा। And the number one country again in the hit list in the neighborhood is Canada. Their borders are Hogan. Borders are Hogan has openly said, I'm not just worried about South, I'm worried about my northern border. All the criminals are coming from there. That's a haven for criminals and Islamists and terrorists. Everything is there. वो तो खुल के बोला है। And Musk ने तो बोल दिया है, Trudeau, you're gone. That's all. Chapter is over there. And India has openly asked कि भाई, even in UK, Starmer को पूछा है कि भाई, my high commission was attacked. People came in, took down the flag and tore that flag. What have you done about it? Nothing. अभी उनको जूते पड़ने वाले हैं खुल के। सिमिलरली यूएसए को पूछा है कि भाई, हमारे सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट में फायर बॉम्ब अटैक हुआ था, क्या किया आपने अभी तक उस बंदे का? All evidence is there with you. So that is where they have said that we are going to sack these FBI people, CIA people who are all involved. अभी सब डर रहे होंगे जो पन्नू के हैंडलर्स हैं। हम तो गए, जेल में जाएंगे for handling. He openly saying they are handling terrorists. बिल्कुल, and they are openly saying they are handling terrorists. तो वो तो सब पिटेंगे अभी।
तो इन्हें कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्ट कर दो, आग लगा दो, बट क्या ज़ेलेंस्की आग लगाएगा? Already he was saying he has come so the war will end. I think he must be already through his contacts reaching out to them कि भैया माफ कर दो, जो बोलोगे मैं करने को तैयार। कंट्री तो गई, सर एक उसकी इंटरेस्टिंग कंट्री तो न्यूज़ खत्म। देती हूँ। But again, he's not only thinking about Canada and Mexico and other places also, बल्कि इलॉन मस्क के कुछ एक क्लोज एसोसिएट्स ईरानियन अथॉरिटी से मिले हैं अभी 2 दिन पहले Yeah, की न्यूज़ है इन द they have बैकयार्ड। met, they have spoken to the Iranian authorities. यस तो ईरानियन अथॉरिटीज के साथ तो बात हो गई है। आई थिंक दिस हार्डलाइन थिंग विल गो, IRGC विल गो, कुद्स विल गो, एवरीथिंग विल गो, and they सर will गुड be न्यूज़ told हो। to give up Hezbollah, and Israel has been told to free hand destroy Hezbollah and destroy Hamas. Khamenei is in coma. He has already designated his son Not exactly for in being his coma, अभी पता नहीं, but thing is it took place secretively, and उसके बेटे को उन्होंने nominate कर दिया है that he will be the head, that he is, they've just said that he is very badly ill. अरे badly ill मतलब कहने की शब्द होती है, I don't know whether he is alive also. So I wouldn't be जिंदा होते surprised हुए अगर कोई, इकोनॉमिक जिंदा होते प्रेशर हुए उधर कोई ये, जिंदा होते हुए कोई दूसरे को इलेक्ट नहीं करता। हाँ, ये तो इन लोगों का स्ट्रैटेजी है सर। बट आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड अगर उसको जानबूझकर निकाला गया हो क्योंकि सर खमेनी वाज़ द पॉइंट जहाँ पे सभी लोगों का गुस्सा था। मतलब ईरान में नहीं, जितनी IRGC के ऊपर प्रॉब्लम गुस्सा, थी वाज़ इक्वल टू IRGC खमेनी। कुछ IRGC सबके ऊपर बहुत गुस्सा। जस्ट इमेजिन द डॉक्टर, अ लेडी डॉक्टर, जो इनके राइट्स हुए थे, तो जो राइट्स में वुंडेड आए थे, she was treating them in clinic, she's been beaten to death. फॉर They व्हाट? brought her, they arrested her, took her in, the IRGC beat her to death, and the badly beaten body was handed over to the parents. नहीं बट बीटन फॉर व्हाट? व्हाट वाज़ द रीज़न फॉर ट्रीटिंग पीपल? Yes, with people who are protesting against IRGC. That is why IRGC के अगेंस्ट भी बहुत खुंदक है लोगों को भाई साहब। हार्डलाइनर्स के अगेंस्ट तो बहुत खुंदक। So they might have been read the riot act that finish everything, close your shop, else you're finished. And that they realize they are finished. Because while they may talk about this attack, kuch nahi kiya, the capacity to build nuclear weapons has been destroyed at least for another 3-4 years. Their complete air defense system has been destroyed. Yes. So they're open. अब वो कितने डींगे मार ले, जो बोल ले कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एंड इट इज नॉट लॉस्ट ऑन देम दैट जो उनके अंडरग्राउंड में न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो बनाते हैं जहां पे, उसको द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो यूएस के पास है, दैट इज द वन कैन डिस्ट्रॉय, एंड दैट नीड्स द B-52 और द B-2 बॉम्बर्स. दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड, दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड. दैट्स द ओपन थ्रेट. यू डू समथिंग, खत्म कर देंगे तेरा सब कुछ. एंड वो धमकी से, अब नाउ दैट ट्रम्प एंड मस्क हैव कम इन, दे नो दैट they will walk the talk. Blinken and Biden may not have walked the talk, but they will walk the talk. And Right. DOD But has always been with Israel and India. It is the right. State Department, CIA, FBI, which were not a vote dar rahe. DOD and trade has always been with you. Yes. DOD, Sir, trade, they were always with you. Because एक चीज they were जरूर है कि अगर they take care of the deep state and especially Obama's, I think if they'll not, be able to solve I would 50% of say the it is problem. this round table of the deep state which has lasted for so long. भाई ये राउंड टेबल शुरू हुआ है तकरीबन, आप देख लो, बिटवीन 50s एंड 60s, एंड 68 को क्लब ऑफ रोम एस्टैब्लिश हुआ था टू अंडरस्टैंड क्या क्या हो रहा है. उसके पहले तो टाविस्टॉक इंस्टीट्यूट तैयार हो गया था, एंड देन ऑल दीज टेंटिकल्स स्टार्टेड स्प्रेडिंग. So I would say from 60s they have started spreading their tentacles everywhere. 54 is when the Crown Council realized that without Americans they can't do it.
So the Bilderberg conference took place 54 onwards, and Americans came on board. The old MNCs and Rockefeller and all these came on board. अब आप लगा लो यार, 60-70 साल हो गए हैं इस मकड़े की जाल को हर तरफ फैलाने के लिए। हम खुद लोग कहते हैं क्यों नहीं हुआ, समझते नहीं है किस तरह के मकड़ी की जाल आपके देश के अंदर फैला हुआ है। नैन्सी पेलोसी ने ओपनली कहा है किस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं। उसका वीडियो मैं खोजता हूं, आपको भेजूंगा, शेयर करूं। वो कहती है कि बस हम एक गलत अफवाह शुरू कर देते हैं किसी के विरुद्ध। अब ये लोग हैं, उस अफवाह के ऊपर आर्टिकल्स हो जाता है, डिस्कशंस हो जाता है, किताब छप जाती है, और हम कहते हैं उसके बाद देखो लोग कहते हैं मैं गलत नहीं थी, लोग कह रहे हैं देखो कितने गंदे हैं। दैट इज हाउ नैरेटिव्स आर डन। और इन्होंने सब तरफ ये मकड़ी का जाल फैलाया हुआ है, थिंक टैंक्स के अंदर, मीडिया के अंदर, स्कॉलर्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि जो भी ये फॉल्स नैरेटिव कहीं बोलें उसके ऊपर ये पूरा अपना नैरेटिव का जाल फैला दें सब तरफ। लोग इन्हीं को सुनेंगे, बाकी का जो कुछ भी आवाज है वो दबा देंगे, आने नहीं देंगे। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एज फार एज दे आर कंसर्न। इफ देयर स्पीच इज नॉट हर्ड देन इट इज अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट आपकी आवाज अगर दबा देंगे दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज दैट इज अ काउंटर नैरेटिव। वो काउंटर नैरेटिव को आने नहीं देंगे, और दुनिया में बस यही नैरेटिव चलेगा, बोलेंगे हाँ कितना गंदा आदमी है। अब प्रिंस एंड्रू का तो उन्होंने चला दिया, बिल गेट्स का क्यों नहीं चलाया? ही इज वेरी मच हैंड इन ग्लव विद एप्स्टीन। इसकी बीवी ने इसको तलाक दे दिया जैसे ही पता लगा, एंड हैज वॉकड आउट ऑफ हिम। But she's still part of the foundation. And it was the foundation which was funding all what Epstein was doing. I'm sure she's very much in hand in glove. दिखावे के लिए निकली है, बट इसका कुछ चलाया ही नहीं अभी तक बिल गेट्स। प्रिंस एंड्रू को तो हाउंड करके निकाल दिया, एप्स्टीन को तो जेल में मार दिया। So that is how they play the narrative war, and now the boot is on the other shoe, on the other foot. अब दूसरे साइड इनके अगेंस्ट नैरेटिव वॉर कर रहे हैं तो फाउल फाउल बोल रहे हैं। भाई जैसी करनी वैसी भरनी। कोशिश अच्छा किया है कि मिसाइल फायर कर दो, करेगा कि नहीं, हिम्मत है कि नहीं? सर इंटरेस्टिंग है ना, बाइडेन फायर करो, आई मीन इन लेमन्स, और ट्रम्प उधर करके दिखाओ। सो इट्स लाइक यू नो बिल्कुल स्टक। वो I don't think he'll fire, because he will now be looking at, since he has openly said कि अब ट्रम्प आ गया है तो लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, so he must be looking at his future after the war. नैया तो डूब गई है यूक्रेन में तो टिक नहीं सकता, कहां जाए, किस देश में जाए, where will he be accepted? He must be looking at that, he and his wife, कि वहां पे वोग मैगजीन के टॉप में आऊंगा, फिर दोबारा स्टैंड अप कॉमेडियन हो जाऊंगा, वाइफ मॉडल करेगी, जिंदगी दोबारा से फिर शुरू करने की कोशिश करेगा। So he might be looking at that. I don't think he will have it in him to fire. I could be wrong. That's my assessment. वो मैं रीड कर रहा हूँ after seeing him make that public statement की body language देख के क्या होता है। Especially as Putin has also reverted and said, if you dare to fire those missiles, nuclear, be prepared. I'll go nuclear. And nuclear does not mean बड़े bombs fire करेगा. He'll fire the tactical nuclear weapons. That means, and he'll fire it across the Dnieper. So the eastern automatically cut off हो जाता है, और वेस्टर्न को पूरा लेवल कर देगा विद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, तो वेस्टर्न बिकम्स अ नो गो। तो चाहे ना चाहे वो बफर ऑटोमेटिकली है उसके लिए उसके बाद। एंड देन ईस्टर्न यूक्रेन जो है they can decide what they want to do, and whether you merge with Russia or whether you stay as a buffer, choice is yours. So that I don't think will come to pass, because that would be a sad day, because depending on the direction of the breeze,
lot of countries will be affected by the residual radiation. Thank you so much, sir. It was a wonderful session. Loved it, enjoyed. I'm sure मेरे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा और इसी पे एक लाइक सब्सक्राइबर शेयर तो बनता है। और अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ऑल्टरनेट मीडिया को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप राजीव सर से कोई टॉपिक स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत। जय भारत।